बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तक पर जताया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज मार्केट राउंडअप से पहले आप सभी व्यूअर्स का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता ही है कि बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम हिंदी कैटेगरी में मार्केट राउंडअप को मिला है ENBA गोल्ड अवार्ड, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और भरोसे के बलबूते ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, और मार्केट में भी आज के सत्र में मजबूती देखने को मिली। आज निफ्टी एक तगड़े गैप के साथ खुल गया 128 पॉइंट्स की तेजी के साथ। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 40-50 पॉइंट्स के आसपास की तेजी बनेगी, लेकिन उससे ज्यादा डिलीवर हो गया। ओपनिंग टिक्स में ही कमाल हो गया। 22,455 का आज ओपन हुआ। उसके बाद एक बार निफ्टी 203 पॉइंट्स तेज हो गया था। आज के दिन का हाई, रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने लगाया है 22,529.95। उसके बाद बाजार ठंडा पड़ गया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तब तक गेम शुरू हो चुका था, और असली एक्शन आज स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में बना है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 22,462, 135 पॉइंट्स के गेंस के साथ। निफ्टी बैंक 453 पॉइंट्स के गेंस के साथ 47,578 के लेवल पे बंद हुआ, और सेंसेक्स 363 अंकों के गेंस के साथ 74,014 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन रिकॉर्ड लगा गया निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। आज के दिन का जो हाई है आज तक कभी भी नहीं देखने को मिला था। निफ्टी पे रिकॉर्ड हाई बना है 22,529.95 और सेंसेक्स पे 74,254.62। कंट्रीब्यूटर्स कौन थे जो निफ्टी की तेजी को सपोर्ट कर रहा था? उसमें था HDFC बैंक। आज 41 पॉइंट से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से। L&T, टाटा स्टील, TCS, ICICI बैंक में मजबूती थी। गिरावट वाले थे टाइटन, भारती एयरटेल, ITC, नेस्ले, इन्फोसिस। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एडवांसेस के फेवर में ज्यादा थे, और निफ्टी पे भी आज जो चढ़े हैं उनकी संख्या है 31, गिरने वालों की संख्या है 18, और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। चढ़ने वालों में सबसे तेज हो गए मेटल्स। आज ओपनिंग टिक्स में ही JSW स्टील, टाटा स्टील में पोजीशंस बननी शुरू हुई थी, और दिन के दौरान जो रिटर्न जनरेट किए हैं वो 4.5% से 5% की कैटेगरी के हैं। इसके अलावा डिविस लैब, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स 2.5% से 4% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में आयशर मोटर, टाइटन, नेस्ले, LTIM और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स थे, जहां पर 0.25% से 1.5% के आसपास का डेंट पड़ा। F&O गेनर्स में आज कमाल हो गया हिंद कॉपर पे, वन वे ट्रैक पे दौड़ गया, 11-11.5% के रिटर्न। इसके अलावा इंडस स्टार्स पिछले कुछ दिनों में मजबूत है, आज मजबूती को और बढ़ा गया, 8% तेज हो गया। MCX इंडिया 6% ऊपर, जील निचले सुरों से पलटा तो 6% चढ़ गया, और नाल्को में 6% की तेजी बनी। मार्केट मिड कैप्स की थी वैसे, लेकिन F&O में कुछ स्टॉक्स पे दबाव भी था, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, आयशर मोटर, टाइटन, ट्रेंट, HPCL 1.5%, 2% के आसपास टूटे हैं ये स्टॉक्स। लेकिन मार्केट है मिड कैप स्टॉक्स की, बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब कुछ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लोअर एंड से पलटने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो नंबर आया उसमें बेस्ट एग्रो लाइफ 20% ऊपर, PNB हाउसिंग 19% ऊपर, ग्लोबल स्पिरिट्स 13% से ज्यादा चढ़ गया, डेल्टा कॉप 13% चढ़ा है, एक्शन कंस्ट्रक्शन, वेल्सपन लिविंग, इन स्टॉक्स में 12% से ज्यादा के रिटर्न आए। MOIL का स्टॉक 12% उछला है। हाल फिलहाल में बहुत पिटे हुए स्टॉक्स भी चढ़े हैं। रेपको होम 12.25% चढ़ा। KRBL तो वन वे ट्रैक पे टूट रहा था, आज जब उछला तो सीधा 11.5% चढ़ गया। NMDC स्टील 11.5% ऊपर, कोची शिपयार्ड, स्टरलाइट टेक, तेजस नेटवर्क, इन स्टॉक्स में 11% की तेजी आई। ये तमाम स्टॉक्स आज एक्शन में आ गए, लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें CG पार लगभग 0.5% नीचे, सोना कॉमस्टार, इंडो काउंट, केन्स, 3M इंडिया, फिनलिक्स केबल्स, वीनस पाइप्स 2.25% से 3% हल्के हो गए। जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बना वो था मेटल्स। आज शुरुआती टिक्स ही पॉजिटिव होते चले जा रहे थे। तेजी बनी हिंद कॉपर में, ये वायदा कारोबार का टॉप गेनर है, 11% से ज्यादा की चाल। वेल्सपन कॉप 7% ऊपर, नाल्को का स्टॉक 6.25% चढ़ गया, वेदांता 5.5% ऊपर, और NMDC जैसा स्टॉक आज 5.25% के गेंस दिखा रहा था। इसके बाद JSW स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप गेनर बने। हिंद जिंक, सेल, JSL अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस 5% ऊपर, LIC हाउसिंग 4% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, PFC, चोला फाइनेंस और IDFC जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। सरकारी बैंक्स में ज्यादा तेजी बन रही थी एज कंपेरेटिव टू प्राइवेट बैंक्स। आज सरकारी बैंक्स में IOB, PSB, सेंट्रल बैंक 6% से 8% की दौड़ लगा गए। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक पलटा लोअर एंड से, और यहां पर 4.5% की तेजी आई। सिटी यूनियन बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन जो दिग्गज हैं जैसे कि HDFC बैंक, ये कंप्लीटली आउटशाइन कर रहा था बाजार पे। आज सबसे ज्यादा तेजी की ओर जो रुझान था, जो कंट्रीब्यूशन था, वो HDFC बैंक की तरफ से था। इसके अलावा एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का सहारा मिला।
अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज ओपनिंग में ही तेज हो गए थे। इसमें आज अदानी एंटरप्राइजेस 0.25% चढ़ा है, अदानी पोर्ट्स रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया, 2.5% ऊपर रहा, अदानी सॉल्यूशंस 9% चढ़ा है, अदानी विल्मर 6% ऊपर, अदानी टोटल गैस 4.5% 5% के आसपास की तेजी शो कर रहा था, अदानी ग्रीन 3% चढ़ा है और एसीसी अंबुजा में भी तेजी देखने को मिली। सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमा एक्टिव हो गया, कोची शिपयार्ड और बीईएल 5% से 11% की दौड़ लगा गए, एनबीसीसी सतलुज जल विद्युत निगम एनटीपीसी 2% से करीब करीब 5% चढ़े हैं और कोल इंडिया का स्टॉक 2% ऊपर आ गया। हेल्थ केयर स्टॉक्स में डिविस लैब्स ने मारी बाजी और यहां पर 4% की तेजी आई। लॉरस लैब्स, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क 2.5% से 3.5% चढ़ गए। बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, अपोलो हॉस्पिटल और ऑरबिंदो फार्मा में भी 2% से 2.5% के आसपास की तेजी बनी। मीडिया, इस सेक्टर में भी खरीदारी आज देखने को मिली है। हैथवे 11% ऊपर, डिश टीवी 6.5% चढ़ा है, जील 6%, ये बहुत पिटाई के बाद निचले स्तरों से संभला है। इसके अलावा नेटवर्क 18, टीवी 18, ब्रॉडकास्ट 5% चढ़ गए। पीवीआर, आइनॉक्स और सारेगामा में भी तेजी देखने को मिली। ऑटोज में मदरसन सुमी, एक्साइड, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, भारत फोर्ज, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन आयशर मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ये थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा? देखिए, अप्रैल सीरीज का आगाज बहुत ही जबरदस्त तरीके से मार्केट ने कर दिया। एक दुविधा थी ये कि गुरुवार के सत्र में जब एक्सपायरी कटी थी तो अंतिम सत्र में एकदम से 190 पॉइंट्स निकल गए थे मार्केट के। तो आज जो ओपनिंग हुई है ना, वो जहां से हमने गिरावट देखी थी गुरुवार के सत्र में, बिल्कुल उसी लेवल से हमने आज ओपनिंग देखी मार्केट की, पूरा एब्जॉर्ब गिरावट को कर लिया था। इसलिए बिल्कुल बुल ग्रिप में है मार्केट, ये साफ तौर पे बताता है। कोई भी डिप आ रही है तो उसको लपका जा रहा है, खरीदने के लिए यूज किया जा रहा है, और आज के सत्र में वो प्रूफ हुआ। लेकिन उसके बाद ओपनिंग जहां पर हुई उसी के आसपास बंद हो गए, यानी कि डोजी फॉर्मेशन है, तो थोड़ा इनडिसीजन हो गया। लेकिन तब तक मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स का सेटअप तैयार हो चुका था और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छी तेजी बननी शुरू हो गई थी। निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई लेवल्स छू लिए थे, तो ये गिरावट में खरीदारी वाली मार्केट ही होगी। 22,500 का जोन एक ऐसा लेवल है ये जहां पर बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी, और ये ऑप्शंस डेटा साफ तौर पे बता रहा है। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पुट राइटर्स का जोर ज्यादा होगा, जो पुट बेचकर जा रहे हैं उनका जोर ज्यादा रहेगा। 22,300 22,360 के लेवल के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक ये बुल ग्रिप बनी रहेगी, यानी कि अगर कोई डिप आ गई 22,300 22,360 के आसपास तो वहां से फिर से खरीदारी होनी शुरू होगी, पकड़ मजबूत होनी शुरू होगी। 22,300 22,400 22,500 की जो पुट राइटर्स हैं वो इस समय मार्केट पे डोमिनेट कर रहे हैं। और अब जो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है वो आरबीआई एमपीसी की जो पॉलिसी बैठक है वो है 3 से 5 तारीख। 5 तारीख को आरबीआई फैसला करेगा ब्याज दरों पे। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे ही देखोगे, लेकिन ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ इस बार भले ही ना हो, ज्यादातर जानकार मान रहे हैं कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री बहुत अहम होगी, और इलेक्शन से पहले तो नहीं, लेकिन क्या उसके बाद अगली पॉलिसी में क्या आरबीआई कोई बड़ा फैसला कर सकता है ब्याज दरों को लेकर? क्या ब्याज दरें घटाने पर कोई फैसला कर सकता है, और इस साल में कितनी ब्याज दरें घटेंगी, इसके ऊपर बहुत फोकस है इस बार मार्केट का, और मार्केट की दिशा वहीं से बननी शुरू होगी। जो दूसरा ट्रिगर है वो 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हो जाएंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव, ये बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो असर डालेगा ही डालेगा मार्केट पे, और नतीजे शुरू हो जाएंगे कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स। वो बाजार में असली खेल होगा, क्योंकि अर्निंग्स विजिबिलिटी के चलते ही कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे अब बेट लगती हुई नजर आएगी, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जो बहुत पिटे हुए हैं वो अर्निंग्स के बलबूते ही चलेंगे। जहां पर एंटीसिपेशन स्ट्रांग होगी, उन कंपनियों में, उन शेयरों में खरीदारी का चांस ज्यादा बनेगा। तो अभी फिलहाल गिरावट में खरीदारी करना बेहतर है। कोई डिप आ जाए तो सपोर्ट जोन्स के आसपास जब मार्केट आए तो आपके स्टॉक्स भी जब सपोर्ट जोन्स के करीब हों तब खरीदें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आएगा। बाजार में बहुत बड़ा खेल शुरू हुआ है, और अप्रैल सीरीज का जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है तो कह सकते हैं बाय ऑन डिप्स की मार्केट बनेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास आता है तो धीरे धीरे करके पोजीशंस फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं।